नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अलग सेंटर में। चलिए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी एक्स किरणें। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए दृश्य किरणों में, ऑप्शन बी एक्स रे, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डी इंफ्रारेड। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय स्मुत्खंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन बी वन उत्पादन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी सौर सेल। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर सेल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सौर सेल परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी बीटा कण, ऑप्शन डी गामा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटा कण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी कंबस्चन, ऑप्शन डी कॉस्मिक रेडिएशन। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है?
ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ बोस, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी हेनरी बैक्यूरेल। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी बैक्यूरेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन बी थंडरबोल्ट, ऑप्शन सी फ्लाइंग गरुड़, ऑप्शन डी अग्नि परीक्षा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थोरियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए रेडियो सक्रियता, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी खगोलीय दूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो सक्रियता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देख लीजिए। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में, ये भी सही है। ऑप्शन सी देख लीजिए। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डायोड एक युक्ति है जो धारा को, ऑप्शन ए दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन बी एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं। ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी समदाविक, ऑप्शन सी समवायवी, ऑप्शन डी समन्यूट्रॉनिक। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्थानिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैडमियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए दो प्रोटॉन के, ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु के, ऑप्शन सी दो न्यूट्रॉन के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सोलर सेल किससे बनता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सभी भारी रेडियो सक्रियता तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन में, ऑप्शन बी सीसा में, ऑप्शन सी पारा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीशा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी न्यूटन ने। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैडविक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? ऑप्शन ए BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन सी नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो महाराष्ट्र में है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादन है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।